मनुष्य अपने सुख दुख का कर्ता आप है। केवल वही उनका कर्ता और भरता है। सुख दुख को कोई भी मनुष्य माया में देख नहीं सकता। ये मन की आभ्यंतर अवस्थाएं हैं। इनका कारण न तो कोई देवी देवता है, न कोई भूत पिशाच है, किंतु विचार परंपरा ही है। मनुष्य को अपने कार्यों के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। यदि कार्य अच्छे हैं तो उनका फल सुखरूप होगा, और यदि कार्य बुरे हैं तो उनका परिणाम भी बुरा ही होगा। कार्यों के अच्छे बुरे होने से मनुष्य के विचारों का पता लग जाता है। कारण के विचार मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होते हैं। वे बाह्य में कार्य रूप में बदल जाते हैं। मनुष्य के मन की दृढ़ प्रवृत्ति से उसके चरित्र का पता लग जाता है, और चरित्र से ही उसे सुख दुख मिलता है। अब यह बात है तो इससे परिणाम निकलता है। यदि मनुष्य अपने सुख दुख को बदलना चाहे तो उसे सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। यदि कोई मनुष्य अपने दुख को सुख के रूप में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे अपने चरित्र और विचारों को, जो दुख का कारण है, बदलना चाहिए। इस परिवर्तन से उसके मन और जीवन पर भारी प्रभाव पड़ेगा। जब तक मनुष्य स्वार्थयुक्त विचारों में डूबा रहता है तब तक वह कदापि सुखी और संतोषी नहीं हो सकता, और जब तक मनुष्य निस्वार्थ भाव को लिए रहता है तब तक वह कभी दुखी और क्लेशित नहीं हो सकता। जहाँ कार्य है वहाँ कारण का होना आवश्यक है। कारण की कार्य कारण का परस्पर में कोई समभावी संबंध है। मनुष्य में कारण के बदलने की शक्ति अवश्य है, परंतु यदि वह कार्य को बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता। वह अपने स्वभाव को पवित्र कर सकता है और अपने चरित्र को फिर से निर्माण कर सकता है। आत्मसंयम में प्रबल शक्ति है और अपने रूप के बदल देने में परमानंद है। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य अपने ही विचारों से वेष्टित है, परंतु वह धीरे धीरे अपने विचारों के घेरे को बढ़ा सकता है और अपने मानसिक क्षेत्र को विस्तृत कर सकता है। वह अपने पतित स्थान को छोड़कर उन्नत शिखर पर पहुंच सकता है। नीच और घृणित विचारों को मन से निकाल सकता है और उनके स्थान में उच्च और पवित्र विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान दे सकता है। मानव समाज में जो प्राकृतिक श्रेणियाँ पाई जाती हैं वे विचारों के कारण ही होती हैं, और आचार व्यवहार से ही उनका पता लगता है। लोग चाहे इन श्रेणियों का विरोध करें, लेकिन वे इन्हें बदल नहीं सकते। संसार में ऐसी कोई भी औषधि नहीं है कि जो विचारों की उन अवस्थाओं को एक कर सके जिनमें कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है और जो जीवन के मौलिक सिद्धांतों से विहीन है। नियम विरुद्ध और नियमबद्ध सदा से पृथक है। संसार में मनुष्य को एक दूसरे से पृथक करने वाली वस्तु घृणा या अहंकार बुद्धि नहीं है, किंतु मानसिक बुद्धि और कार्य प्रणाली है। मूर्ख और असभ्य मनुष्य अपने विचारों के कारण ही सभ्य और सुशील मनुष्यों से पृथक हैं, परंतु यदि वे लोग धीरे धीरे आत्मोन्नति कर लें तो सभ्य मनुष्यों में उनकी गणना होने लगे। स्वर्गीय राज उदंडता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसे वही प्राप्त कर सकता है जो नियमानुसार चलता है। दुष्ट प्रकृति के लोग दुष्टों की संगति में रहते हैं, परंतु साधु महात्मागण संतों की संगति में रहते हैं और सब मिलकर ईश्वर का गुणानुवाद करते हैं, गाते हैं। सब लोग दर्पण के सदृश हैं जो सदैव अपने आंतरिक भावों को प्रकट करते रहते हैं
यद्यपि दूसरों को देखते हैं, परंतु वास्तव में वे दूसरों को देखकर स्वयं अपने को देखते हैं और सब वस्तुओं में उन्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखलाई देता है। प्रत्येक मनुष्य अपने ही विचारों से विस्तृत अथवा संकुचित घेरे में फिरा करता है। जो वस्तु उस घेरे के बाहर होती है वह उसके लिए नहीं के बराबर होती है। जो कुछ वह बन गया है वह केवल उसी को जानता है। विचारों की सीमा जितनी संकुचित होगी उतना ही अधिक उसे विश्वास होगा कि इससे बाहर कुछ नहीं है। कहा भी जाता है कि आधे सेब के पात्र में कैसे सेर समाए। ऐसा मनुष्य महापुरुषों के कथन को भली भांति नहीं समझ सकता। उनके समझने के लिए बड़ी भारी विद्वत्ता की आवश्यकता होती है और वह विद्वत्ता धीरे धीरे उन्नति करने से प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के विचार ऊंचे और बढ़े हुए हैं वह सब छोटी छोटी बातों को जानता है। वह बड़े बड़े अनुभव प्राप्त करता है जिनमें छोटे छोटे अनुभव भी गर्भित रहते हैं। मनुष्य के पौर होने पर जब उसकी विचार श्रृंखला बढ़ जाती है और जब वह सदाचार और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अपने को दूसरे की संगति में उठने बैठने के योग्य बना लेता है, तब उसे इस बात का ज्ञान होता है कि मेरे संकुचित संसार के परे भी एक दूसरा जगत है जिससे मैं अब तक सर्वथा अनभिज्ञ था। प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों के अनुसार ही ऊंचा नीचा और छोटा बड़ा कहलाता है। यदि उसके विचार पवित्र और उत्कृष्ट हैं तो वह उच्च श्रेणी का मनुष्य कहलाएगा, परंतु यदि उसके विचार गंदे और घृणित हैं तो वह नीच और पतित कहलाएगा। प्रत्येक मनुष्य अपने विचार रूपी क्षेत्र में परिभ्रमण किया करता है और विचार क्षेत्र ही उसका संसार है। वह इस संसार के उस भाग में रहता है जो उसकी गति के अनुकूल होता है। उसको जबरदस्ती नीचे स्थान में रहने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने विचारों को उच्च बना सकता है और उन्नति कर सकता है। वह उन्नति करता हुआ उस स्थान पर पहुंच सकता है जहाँ पर आनंद ही आनंद है। यानी कि यदि मनुष्य चाहे तो अपने स्वार्थयुक्त विचारों को सर्वथा दूर कर दे और सद्विचार को उनके स्थान में ले आए। यह सर्वथा उसके अधीन है। धन्यवाद।